Good afternoon, classes. So today we have discussed about the questions up to 11th. Now the 12th question is side AB and BC and the median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR and the median PM of a triangle PQR. Show that these two triangles are similar to each other. First of all, what is given? ABC is a triangle and PQR, two triangles are given, and AD is the median and PM is the median. And what is to be given? What is given here? AB is proportional to PQ, BC is proportional to QR, and this median is proportional to median. ठीक है. Now if we have to prove that this triangle ABC is proportional similar to triangle PQR. ठीक है. तो हमें जो प्रोपोर्शनल पहले गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है दो क्या क्या हमें गिवन है. ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, ए बी इज ए बी अपॉन पी क्यू, सेकेंड है बी सी अपॉन क्यू आर, और थर्ड है ए डी अपॉन पी एम. ठीक है. ए बी अपॉन पी क्यू को हम वैसे रहने देंगे. बी सी, अब देखो ए डी अगर मीडियन है और ए डी अगर मीडियन है और पी एम इज द मीडियन, तो D जो है दैट बिकम्स द मिड पॉइंट एंड M बिकम्स द मिड पॉइंट. तो हम क्या करेंगे कि हाफ ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ Q, मतलब हमने कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो एक जैसे नंबर से करना है, डिवाइड करना है तो सेम नंबर से करना है. तो हम ये जो बेस है BC और QR इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में. ठीक है. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से डिवाइड कर दिया. ठीक है. जब इसको कट किया तो वही BC अपॉन QR आ जाएगा. AC अपॉन PR ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने प्रूव करना है. हमें गिवन क्या है? AD अपॉन PM. तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC किया ना, तो D मिड पॉइंट होता है ना, अगर मीडियन होता है तो D मिड पॉइंट है, तो BD और QM आ गया, BD अपॉन QM. अगर दूसरी साइड लेनी है तो DC अपॉन MR आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ BD अपॉन QM चाहिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? तो आपके पास आ क्या गया? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM. ठीक है. अब आपको ट्राइंगल ना ABD और PQM ट्राइंगल है ना, उसमें AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM आ गया, और मीडियन इज प्रोपोर्शनल टू मीडियन गिवन है, AD अपॉन PM गिवन था. तो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स ABD, ये जो शेड की है मैंने, ABD ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM आ गया. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके हमने साइड्स को लेके इनको सिमिलर प्रूव किया है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. तो ये जो एंगल है BAD एंगल इज इक्वल टू एंगल QPM, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ, और दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. तो हमें ना बाकी दो एंगल्स नहीं चाहिए, हमने लेना है सिर्फ B इज इक्वल टू एंगल Q. तो इन द ट्राइंगल हम ये क्यों ले रहे हैं, पहले ये देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं. हमें ट्राइंगल जो है ABC और PQR को ना सिमिलर प्रूव करना है, जिसमें से हमें ना दो चीज़ें गिवन है कि AB और PQ प्रोपोर्शनल है, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये गिवन है. लेकिन हमें ना थर्ड जो है वो AD अपॉन PM गिवन है. लेकिन इससे हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो PQR के सिमिलर प्रूव नहीं होता है. लेकिन अगर हमें AB अपॉन PQ गिवन है, BC अपॉन QR गिवन है, तो अगर ये एंगल B और QB अगर इक्वल होता तो हमारे पास SAS क्राइटेरिया हो जाना था. ठीक है. तो हमने एंगल B और Q को इक्वल करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना है, ये जो शेडेड की है मैंने ट्राइंगल्स ABD और PQM, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है. तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि AB अपॉन PQ आपको गिवन है, AD अपॉन PM आपको गिवन है. ठीक है. और BC अपॉन QR भी आपको गिवन है, और ये भी पता है कि AD मीडियन है, PM मीडियन है. तो मीडियन क्या करता है? दैट बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉन. तो ऑपोजिट साइड A से ड्रॉ किया जा रहा है और BC इसकी ऑपोजिट साइड है, ये BC ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब BD और DC की लेंथ इक्वल है, तो D मिड पॉइंट बन गया, उसी तरह से M मिड पॉइंट बन गया. तो D अगर मिड पॉइंट है तो BC को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ BD,
और क्यू आर को कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी सी किया तो बी डी आ गया, हाफ ऑफ क्यू आर किया तो क्यू एम आ गया। ठीक है, अब ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम दो चीज़ें हमें गिवन थी। थर्ड हमने मीडियन का हाफ करके निकाल लिया, तो बाय एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स के आगे सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल कौन सा है, यहाँ पे 3 एंगल बन गए, एक ए पॉइंट पे बन रहा है और ये पी पे बन रहा है, एक डी और एम पे बन रहा है, एक बी और क्यू पे बन रहा है। तो हमें एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, अब जो ट्राइंगल्स हमें एक्चुअल में सिमिलर प्रूव करनी है वो है ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। उसे लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय एस ए एस दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, ये सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिमिलर प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC. Show that। ये देखो इसमें क्या बता रखा है कि D is a point on the side BC, एक ट्राइंगल है ABC और D कोई पॉइंट है on the side BC of a triangle। और ये पॉइंट इस तरह से है कि एंगल ADC, ये जो एंगल है ADC दैट इज इक्वल टू एंगल BAC, इसके एंगल के इक्वल है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। जब भी आपने देखना है कि ये अब आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ, तो ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, जो साइड्स हैं, तो ट्राइंगल की साइड्स जो है वो तभी मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हो जब ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो। पहले आप सिमिलर प्रूव करोगे तभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप प्रोपोर्शनल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि ट्राइंगल अब आपको बता नहीं रखी, आपने खुद देखना है कि कौन कौन सी साइड्स जो है वो यूज हो रही है। आपको एंगल जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग देखना है। एक आपको एंगल गिवन था ADC और इज इक्वल टू BAC, तो एक ट्राइंगल आपने ADC ले लेनी है और एक ट्राइंगल ABC ले लेनी है। इन द ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC एक एंगल आपको गिवन है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC गिवन। सेकेंड देखो ADC में ये C पॉइंट पे और BAC पे भी C पॉइंट पे, दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉमन है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB दैट इज कॉमन। बाय एंगल यहाँ पे लिखना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं वो हमने एंगल से प्रूव किया है, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो CA अपॉन साइड आपने देख लेनी है, CA अपॉन CB, एक ये ले ली, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को जब आप प्रोपोर्शनल करते हैं ना, तो हाइपो अपॉन हाइपो करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं और बेस अपॉन बेस करते हैं। लेकिन जो दूसरी ट्राइंगल है जिसमें मतलब आपको ये नहीं पता है कि 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आप किसी भी साइड को किसी के भी प्रोपोर्शनल कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया होता कि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज है उसमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हाइपो अपॉन हाइपो ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। Sides AB and AC of and the median of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and the median of a triangle PQ। अब देखो ये 12th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उसमें AB और BC, ये देखिए ये ट्राइंगल है ना दो, उसमें क्या था 12th क्वेश्चन में क्या था, पहले AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, मीडियन इज प्रोपोर्शनल टू मीडियन एंड BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। ठीक है, तो आपने एंगल B को एंगल Q के इक्वल किया तो SAS से ट्राइंगल को सिमिलर कर लिया। अब हमें इस 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, मीडियन इज प्रोपोर्शनल टू मीडियन बट AC इज प्रोपोर्शनल टू PR। तो अगर ये तीन साइड्स हैं और हमें ABC ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है PQR के, तो इसका मतलब है मीडियन को तो आपने कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब है इन दो साइड्स के बीच में एंगल कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, एंगल A और P पे।
तो हमें ना एंगल ए और पी को इक्वल करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेंगे। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये डी पॉइंट है, ए डी की लेंथ है ना जितनी, उतनी ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डी ई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे स्केल के साथ, ए डी इज इक्वल टू डी। और दूसरा इस ट्राइंगल के लिए भी सेम करेंगे, जैसा इसमें करेंगे वैसे इसमें करेंगे। एक में आप करेंगे ना और दूसरे में सिमिलरली करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एस। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर। नाउ इन द ट्राइंगल, अब क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन कर ली, अब ये ट्राइंगल लेना है और ये ट्राइंगल लेना है। इसमें आप सिमिलरली करके लिख दोगे क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो ए बी डी ट्राइंगल और ई सी डी ट्राइंगल में आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब सिमिलर नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट देखो कैसे होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों इक्वल है ये, बिकॉज ए डी अगर मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। ए डी इज द मीडियन लिखो या डी इज द मिड पॉइंट लिख दो। ठीक है, और क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन, हमने अभी खुद ही कंस्ट्रक्शन की है। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एस ए, एस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है अब। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड्स कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने ना ए बी को सी ई के इक्वल कर लेना है। ए बी इज इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी डी। ठीक है, तो सिमिलरली आगे इसके यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, सिमिलरली लिखो, सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, यहाँ पे लिख लो सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, अब क्या है कि आपने जब ये कर लेंगे ना, तो अब आपने ट्राइंगल लेना है ए सी ई और पी आर एस ट्राइंगल। ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना, इसको आपने ले लेने हैं दोनों को। अब इन दोनों को ना आपने सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलर देखो कैसे प्रूव करेंगे कि आपको गिवन क्या था, ए सी अपॉन पी आर गिवन था आपको। ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन पी क्यू गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन था ना, प्रोपोर्शनल की साइड्स। तो इसमें आपने क्या करना है, ए सी अपॉन पी आर तो वैसे ही रहेगा, ये जो ए डी अपॉन पी एम है ना, इसको आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए डी की ये जो हमने पूरी ट्राइंगल ली है ना, ये क्या है 2 टाइम्स है ना, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय ए डी डिवाइडेड बाय 2 पी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी की हमने वैल्यू क्या निकाल ली, सीई, और पी क्यू किसके इक्वल निकाला, जब कॉन्ग्रुएंट किया तो आर एस के इक्वल, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2 ए डी अपॉन 2 पी एम इज इक्वल टू सीई अपॉन आर एस। ठीक है, या सीई अपॉन आर एस, ये आ गया आपके पास। अब ये देखो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एस इज इक्वल टू सीई अपॉन आर एस आ गया। नाउ बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तीनों साइड्स ही प्रोपोर्शनल है। ट्राइंगल देखो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स, ये अब आ गई आपकी सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इस ए पॉइंट पे ना, यहाँ पे आपने एंगल लेना है एंगल 3 और यहाँ पे ले लेना है एंगल 4। अब दोनों ट्राइंगल्स से, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और फिर सिमिलरली करके लिखना है आपने यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे अब इनको ऐड करेंगे आप, एंगल 3 प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 6, ये बन जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो बाय एस से एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बताइए कैसे सिमिलर हुई ये, ए बी अपॉन पी क्यू आपको गिवन है, प्रोपोर्शनल है, ए सी अपॉन पी आर भी आपको गिवन है कि प्रोपोर्शनल है, और इंक्लूडेड एंगल आपने निकाल लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। प्रूव्ड अबव। तो बाय एस से एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on a ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. इसमें आप देखो क्या बता रखा है कि दो ना ट्राइंगल हैं, ठीक है, और वर्टिकल है तो मींस 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा, वर्टिकल है तो ठीक है। एक की लेंथ 6 मीटर है ना, तो उसकी शेडो कास्ट है, शेडो का मतलब उसकी शेडो कितनी है, शेडो जो है वो जमीन के ऊपर होगी तो 4 मीटर की शेडो है। और जो दूसरा है उसकी शेडो बता रखी है 28 मीटर लॉन्ग है, लेकिन उसकी हाइट नहीं बताई हुई है, तो वो हाइट आपने निकालनी है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं क्योंकि वर्टिकली दे आर स्टैंडिंग। तो ए बी सी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर, पहले इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 90 डिग्री ईच, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ड्यू टू द सन। मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ना, और इस पॉइंट से ना एक जो है वो 6 मीटर, चाहे आप इसको ले लो कि ये पोल है और वो कोई टावर है, तो पोल को देख रहा है और इस पॉइंट पे जो ऑब्जर्वर है वो भी सेम टाइम पे इस टावर को देख रहा है, तो दोनों का जो एलिवेशन एंगल है सन की तरफ देखने का वो क्या है, सेम। ये जो इसकी एप्लीकेशंस पढ़ोगे ना आप ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि आप जब ना कहीं जमीन पे खड़े होके या थोड़े जमीन पे खड़े होके ऊपर की तरफ देखते हो, तो जो एंगल फॉर्म होता है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखना कहाँ से आपने, लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व करें ना, सिर्फ आंखों से देखना है। आंखों से देख के ऊपर की तरफ देखोगे तो वो एंगल एलिवेशन होता है, और आंखों को घुमा के फिर नीचे की तरफ देखोगे ना तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जर्वर है कहीं पे भी खड़ा हुआ है, तो वो जब सन की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट पे जो है वो क्या होगा, सेम, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर आ गया। तो अगर ये दोनों अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस, ठीक है। तो 6 अपॉन एच इज इक्वल टू 4 अपॉन 28, तो h इंटू 4 इज इक्वल टू, तो h ये आ गया आपका 42 मीटर्स, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन जरा खुद ट्राई करेंगे, अभी पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं ना बिल्कुल सेम उसी की तरह है, ठीक है। थैंक यू।